दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आरएस नोट्स पर। और दोस्तों आज हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं दोस्तों। और ये हिंदी व्याकरण से होगी। और हमारा आज का टॉपिक होगा दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द एग्जाम्स में बार बार 1 या 2 नंबर के जो हैं बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको हम ऐसे 50 जो हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कराएंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक भी जो है क्वेश्चन मिस ना करिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करें। तो पहला देखिए, तो पहला है जो लौकिक न हो उसे क्या कहेंगे। जो लौकिक न हो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों। तो ये कहते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अलौकिक। जो इस लोक का न हो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं अलौकिक। ठीक है। अगला वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए से दिखाई पड़ते हैं उसे क्या कहते हैं। वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश जो है मिलते हुए दिखाई से पड़ते हैं उसे कहते हैं दोस्तों क्षितिज। बार बार पूछा गया है क्वेश्चन ये, उसे क्षितिज कहेंगे। ठीक है। अगला है जो पुरुषों के अनुरूप हो। जो पुरुषों के अनुरूप हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पुरुषोचित। क्या कहते हैं, पुरुषोचित कहते हैं जो पुरुषों के अनुरूप हो। अगला है जो ऊपर से मिलाया गया हो उसे क्या कहेंगे। जो ऊपर से मिलाया गया हो उसे कहते हैं पक्षिप्त। क्या कहेंगे, पक्षिप्त कहेंगे जो ऊपर से मिलाया गया हो। ठीक है। अगला देखिए, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई अन्य कथा क्या कहेंगे उसे। जब किसी कथा के अंतर्गत कोई अन्य कथा आती है तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों। तो उसे कहते हैं हम अंतरकथा। क्या कहेंगे, अंतरकथा उसे कहेंगे। ठीक है। अगला गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी उसे क्या कहेंगे। गुरु के समीप जो रहता है उसे कहेंगे दोस्तों हम अंतेवासी। क्या कहेंगे, अंतेवासी उसे कहेंगे। ठीक है दोस्तों। अगला है हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी को क्या कहेंगे। हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली जो चौकी होती है जिस पे हम बैठते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ये कहते हैं होदा। क्या कहते हैं दोस्तों, होदा हम उसको कहते हैं। ठीक है। अगला है फाल्गुन की पूर्णिमा को होने वाला हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार। जो फाल्गुन की पूर्णिमा को होता है हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा होता है। तो ये होता है दोस्तों होली। होली जो है फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाई जाती है। अगला देखिए, यज्ञ में आहुति देने वाला कौन होता है। यज्ञ में आहुति देने वाला तो ये होता है दोस्तों होता। क्या कहेंगे उसे, होता उसे कहेंगे जो यज्ञ में आहुति देता है। ठीक है। अगला फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। दोस्तों एक हाथ में पकड़कर हथियार चलाया जाता है और एक फेंक कर चलाया जाता है। तो फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहेंगे, ये कहेंगे अस्त्र। क्या कहेंगे, अस्त्र। और हाथ में पकड़े पकड़े जिसको चलाया जाता है उसको कहते हैं शस्त्र। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला काम से जी चुराने वाला। काम से जी चुराने वाले को क्या कहेंगे दोस्तों। सबको पता है कामचोर। क्या कहेंगे, कामचोर उसे कहेंगे। ठीक है। अगला किसी बात को करने का निश्चय। किसी बात को करने का निश्चय क्या कहलाता है दोस्तों। तो ये कहलाता है संकल्प। क्या कहलाता है, संकल्प। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है जिस बीमारी का ठीक होना संभव न हो। जिस बीमारी का ठीक होना संभव न हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, ये कहेंगे असाध्य। कहते हैं ना दोस्तों असाध्य रोग हो गया है, यानी कि असाध्य जिसकी बीमारी का ठीक होना संभव ना हो। ठीक है। अगला जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे दोस्तों विजित। क्या कहेंगे, विजित उसे हम कहेंगे। ठीक है। अगला सूर्य के उदय होने का स्थान। सूर्य के उदय होने का स्थान कौन सा है, तो ये होता है दोस्तों उदयाचल। क्या कहेंगे उसे, उदयांचल। सूर्य के उदय होने का स्थान को हम कहते हैं। ठीक है। अगला है जो कहा न जा सके। जो कहा न जा सके उसको क्या कहते हैं, ये कहते हैं अकथनीय। अकथनीय उसे कहेंगे जो कहा न जा सकी। ठीक है। अगला है जिसे बहुत बातें करनी आती हों उसे क्या कहेंगे। जिसे
बहुत बातें करनी आती हों उसे कहेंगे दोस्तों वाचाल। क्या कहेंगे? वाचाल। ठीक है दोस्तों, उसे कहेंगे वाचाल। अगला है जो स्त्री के वशीभूत हो, जो स्त्री के वशीभूत हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? ये कहेंगे स्त्रीण। क्या कहते हैं उसको? स्त्रीण। ठीक है। अगला देखिए, जो समान न हो, जो समान न हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों विषम। क्या कहते हैं उसे? विषम। ठीक है। अगला है जिसे पढ़ना लिखना आता हो, जिसे पढ़ना लिखना आता हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे एक हम कहेंगे दोस्तों साक्षर। क्या कहेंगे? साक्षर कहेंगे जिसे पढ़ना लिखना आता हो। अगला है जो खाना मुफ्त में मिलता हो, जो खाना जो है मुफ्त में मिलता है उसे क्या कहेंगे? आप सबको पता है, आप गए भी होंगे यहाँ पे। तो इसे कहते हैं लंगर। क्या कहते हैं? लंगर। जो खाना मुफ्त में मिलता है उसे लंगर कहते हैं। ठीक है। अगला है जो अपने कर्तव्य को न जानता हो, जो अपने कर्तव्य को न जानता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों अनजान। क्या कहेंगे? अनजान उसे हम कहेंगे जो अपने कर्तव्य को ना जानता हो। ठीक है। अगला देखिए, जो कानून के अनुकूल न हो, जो कानून के अनुकूल न हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों हम अवैध। क्या कहते हैं? अवैध उसे हम कहेंगे जो कानून के अनुकूल न हो। ठीक है। अगला कामना पूरी होने का विश्वास, जो कामना होती है हमारी उसका पूरी होने का विश्वास क्या कहलाता है? उसको कहते हैं हम प्रत्याशा। क्या कहते हैं? प्रत्याशा उसे कहेंगे। ठीक है दोस्तों। अगला है परंपरा से प्राप्त होने वाला, परंपरा से प्राप्त होने वाला उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम दोस्तों परंपरागत। क्या कहते हैं? परंपरागत कहते हैं जो परंपरा से प्राप्त होता है। ठीक है। अगला जिसे किसी से लगाव न हो, जिसे किसी से लगाव न हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे दोस्तों निर्लिप्त। क्या कहेंगे? निर्लिप्त उसे कहेंगे जिसे किसी से लगाव न हो। ठीक है। अगला है जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जिज्ञासु। ठीक है। अगला देखिए, जो बात लोगों से सुनी गई हो, जो बात जो है लोगों से सुनी गई हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे हम किंवदंती। क्या कहेंगे? किंवदंती उसे हम कहेंगे दोस्तों। ठीक है। अगला है सबके समान अधिकार पर विश्वास, उसे क्या कहते हैं? सबके समान अधिकार पर विश्वास कहेंगे दोस्तों हम समाजवाद। क्या कहते हैं उसको? समाजवाद उसको हम कहेंगे दोस्तों। ठीक है। अगला देखिए, रजोगुण वाला, रजोगुण वाले को हम क्या कहेंगे दोस्तों? उसे कहेंगे हम तामसिक। क्या कहेंगे? तामसिक हम उसे कहेंगे जिसमें रजोगुण होता है। ठीक है। अगला जो आयु में बड़ा हो, जो आयु में बड़ा हो उसे क्या कहेंगे? तो हम उसे कहेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या कहेंगे? अग्रज। जो आयु में बड़ा हो। ठीक है, अग्रज उसे कहेंगे। अगला जिस तरह का कोई जवाब न हो, जिस तरह का कोई जवाब न हो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? तो उसे हम कहेंगे अकाट्य। क्या कहेंगे? अकाट्य उसे हम कहेंगे। ठीक है। अगला जो दूसरों की सहायता की उपेक्षा न करे, जो दूसरों की सहायता की अपेक्षा न करे उसे क्या कहेंगे दोस्तों? तो हम उसे कहेंगे आत्मविश्वासी। तो उसे क्या कहेंगे हम? आत्मविश्वासी उसे कहेंगे जो दूसरों की सहायता की उपेक्षा न करे। ठीक है। अगला है मरम का स्पर्श करने या प्रभाव डालने का भाव क्या कहलाता है? तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? ये कहेंगे ऑप्शन ए मरम स्पर्शदिता। ठीक है। मरम स्पर्शिता उसे हम कहेंगे जो मरम का स्पर्श करने या प्रभाव डालने का भाव रखता हो। ठीक है। अगला जो आंख के समक्ष न हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम प्रोक्ष। क्या कहते हैं? प्रोक्ष। ठीक है, जो आंखों के सामने न हो। अगला जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके, जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? ये कहेंगे इति इंद्रिय। अति इंद्रिय उसे हम कहेंगे जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके। ठीक है। अगला है जो किसी नियम का पालन न करे, जो किसी नियम का पालन न करे उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? उसे कहेंगे उच्छृंखल। क्या कहेंगे? उच्छृंखल हम उसे कहेंगे जो किसी नियम का पालन न करता हो। ठीक है।
अगला देखिए, जिसको माता पिता का आश्रय न मिला हो, जिसको माता पिता का जो आश्रय है वो ना मिला हो उसे कहते हैं अनाथ। ठीक है। अगला, जिस स्त्री का पति जीवित होता है उसे क्या कहते हैं? जिस स्त्री का पति जीवित होता है उसे हम कहते हैं दोस्तों सदवा। क्या कहते हैं? सदवा। ठीक है। अगला है अनुचित व्यय करने वाला। अनुचित जो व्यय करता है उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? तो हम उसे कहेंगे अपव्ययी। क्या कहेंगे? अपव्ययी हम उसे कहेंगे जो अनुचित व्यय करता हो। ठीक है। अगला, जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ भी न हो तो उसे क्या कहेंगे हम? तो उसको कहेंगे दोस्तों अंकीचन। क्या कहेंगे? अंकीचन हम उसको कहेंगे जिसके पास कुछ भी न हो। ठीक है। अगला देखिए, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? हम उसे कहेंगे अभियुक्त। क्या कहेंगे? अभियुक्त कहेंगे जिस पर कोई अभियोग लगाया गया हो। ठीक है। अगला, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे दोस्तों? हम उसे कहेंगे मुमुक्षु। क्या कहेंगे? मुमुक्षु उसे हम कहेंगे। मात्राएं देख लीजिए दोस्तों मुमुक्षु की। ठीक है, मुमुक्षु। अगला, जिसकी पत्नी मर गई है उसे क्या हम क्या कहेंगे? जिसकी पत्नी मर गई है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं विदुर। क्या कहते हैं? विदुर हम उसे कहते हैं जिसकी पत्नी मर गई हो। ठीक है। अगला देखिए, जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था न रखे, जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था न रखे उसे क्या कहेंगे दोस्तों हम? तो उसे कहेंगे नास्तिक। क्या कहेंगे? उसे हम नास्तिक कहेंगे। ठीक है। अगला देखिए, किए गए एहसानों को जानने समझने व मानने वाला उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? किए गए एहसानों को जानने समझने मानने वाले को क्या कहेंगे दोस्तों हम? तो उसे कहेंगे दोस्तों हम ऑप्शन नंबर बी, कृतज्ञ। उसे हम क्या कहेंगे? कृतज्ञ उसे हम कहेंगे दोस्तों। ठीक है। अगला देखिए, वह वस्तु जो छूने लायक न हो, वह वस्तु जो छूने लायक न हो उसे क्या कहते हैं हम दोस्तों? तो उसे कहते हैं हम अस्पृश्य। क्या कहेंगे? अस्पृश्य उसे कहेंगे जो वस्तु छूने लायक न हो। ठीक है। अगला, एक ही माँ की कोख से जन्मा, एक ही माँ की कोख से जन्मा को क्या कहेंगे दोस्तों? बिल्कुल आसान है, बार बार पूछा जाता है। तो उसे कहेंगे हम सहोदर। सहोदर भाई उसे, सहोदर भाई या सहोदर बहन उसे हम कहेंगे। ठीक है। अगला, जो बिना वेतन कार्य करता हो, जो बिना वेतन जो है कार्य करता हो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं हम दोस्तों अवेतनिक। क्या कहेंगे हम उसे? अवेतनिक उसे हम कहेंगे। ठीक है दोस्तों। अंतिम देखिए, जिसकी स्त्री मर गई हो, जिसकी जो स्त्री है वो मर गई हो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? तो उसे कहेंगे हम विदुर। क्या कहेंगे? विदुर। ठीक है दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों, वीडियो होती है आपकी कंप्लीट। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।